लोकतंत्र में जनसंघर्ष की भूमिका क्या होती है? कहा जाता है कि लोकतंत्र जनसंघर्ष के द्वारा ही विकसित होता है। लोकतंत्र में फैसले आम सहमति पर ली जाती है। अगर वह फैसले किसी एक समूह के हित के लिए अगर लिए जाएं और दूसरे समूह का अहित होता है तो दूसरे समूह एकजुट होकर के जनसंघर्ष करते हैं और उसकी मांगों को भी उसमें शामिल या अगर अनदेखी किया जाता है तब वैसे फैसलों के खिलाफ लोग एकजुट होकर के जनसंघर्ष करते हैं और इस तरह से शासक या सरकार सभी मांगों को ध्यानपूर्वक देख करके ही नीति निर्माण करती है। तो इससे लोकतंत्र में बेहतरी आती है, इसमें विकास में आने वाली बाधाएं दूर होती है। जनसंघर्ष शासक और सरकार को तानाशाह होने से रोकती भी है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संघर्ष होना एक आम बात है। इन संघर्षों के जरिए ही आम जनता की समस्याओं को समाधान होता है। जनता इसमें व्यापक लामबंदी करती है। कभी कभी इस तरह का समस्या का समाधान संसद या न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है, जिससे सरकार को यह भय लगा रहता है कि अगर ऐसे नहीं किया जाए तो जनसंघर्ष उभर सकता है और सरकार को तानाशाही होने से रोकती है। कभी तो जनसंघर्ष के माध्यम से ही कई राजनीतिक समूह और राजनीतिक संगठन का विकास होता है। ये राजनीतिक संगठन जन भागीदारी के द्वारा जन समस्याओं को सुलझाने के लिए आगे आते हैं और सहायक होते हैं, जो बाद में राजनीतिक संगठन, राजनीतिक समूह, दबाव समूह या आंदोलनकारी समूह के रूप में सामने आते हैं। लोकपाल विधेयक के लिए जो आंदोलन हुआ था उसी की उपज आम आदमी पार्टी है। उसमें कई आंदोलनकारी समूह शामिल थे और बाद में उसमें आम आदमी पार्टी, जो अरविंद केजरीवाल उस आंदोलन के हिस्सा थे, वो बाद में अलग एक पार्टी बनाई और अभी कई राज्यों पर शासन किया, शासन कर रहा है, सरकार चल रही है। असम गण परिषद विद्यार्थियों को मुद्दे और स्थानीय रोजगार और अवसर के मुद्दे को लेकर के 80 के दौरान असम में असम गण परिषद नाम का असम विद्यार्थियों के द्वारा, लोगों के द्वारा संघर्ष किया गया था और फिर बाद में वह एक पार्टी का रूप में उपस्थिति दर्ज की और कई सालों तक असम में शासन व्यवस्था में रही। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि विभिन्न दबाव समूह या आंदोलनकारी ग्रुप अपने हितों के लिए आवाज़ उठाते हैं। जुलूस प्रदर्शन, कैंपेन, पब्लिक मीटिंग के जरिए अपनी मांग मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाते हैं और जब यह सरकार तक पहुंचती है तो सरकार को यह बैठे बैठे मालूम हो जाता है कि कौन सा समूह इस नीति या ई कानून से वो प्रभावित हो रहा है और उसके बारे में सोचने के लिए वो मजबूर होता है। अगर दबाव ज़्यादा है तो सरकार उसके पक्ष में काम करती है या संविधान के दायरे में जो नियम कानून है उसके अनुसार वो काम करना पसंद करती है, ताकि वह रिवोल्ट या विरोध प्रदर्शन या उसके खिलाफ आवाज़ न उठे, क्योंकि वो फिर से दोबारा सत्ता में आना चाहती है। वास्तव में लोकतंत्र को मजबूत अगर कोई करता है तो यह दबाव समूह और आंदोलनकारी ग्रुप ही लोकतंत्र के जड़ को मजबूत करता है, क्योंकि विभिन्न लोकतंत्र में ये जितने भी आंदोलनकारी समूह, दबाव समूह है, लोकतंत्र को जड़ और वैल्यू को और मजबूत करता है। लोग आंदोलन कर रहे हैं अपने हित और लोकतांत्रिक मांगों के लिए। इसका मतलब है कि लोग सजग हैं अपने अधिकारों के प्रति, अपने हितों के प्रति। इसका मतलब है कि लोकतंत्र की जड़ मजबूत हो रहा है और सत्ता को निरंकुश होने से रोक रही है। बहुत सारे देशों में इसका हम उदाहरण देख सकते हैं कि लोकतंत्र को, वास्तव में लोकतंत्र को मजबूत करने में जनसंघर्ष की अहम भूमिका होती है।